तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय। कुंज बिहारी की श्री कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की श्री कृष्ण मुरारी की। मधुराधिपते रतिरम मधुरम् अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयन मधुरम हस्तम मधुरम हृदय मधुरम गमन मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम। जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ पनवारी पकड़ लो हाथ पनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ पनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी राज चाहेगी पकड़ लो हाथ पनवारी। पकड़ लो
सरस्वती भगवान की। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा, यहाँ जलाया जाएगा। तेरे बिना खाती खाना तू ही कामल बात में, तेरे बिना तरसती आंखें रहना चाहती पास में, तेरे बिना खाती खाना तू ही कामल बात में। तुझसे पूछे बिन ही सारा, तुझसे पूछे बिन ही सारा काम चलाया जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा, यहाँ जलाया जाएगा। रोएंगे थोड़े दिन ही, भूलेंगे फिर बात में, ज्यादा से ज्यादा बस इतना करवा देंगे याद में। रोएंगे थोड़े दिन ही, सब भूलेंगे फिर बात में, ज्यादा से ज्यादा बस इतना करवा देंगे याद में। हलवा पूरी खाकर तेरा, हलवा पूरी खाकर तेरा शाद मनाया जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा, यहाँ जलाया जाएगा। एक दिन बहन आएगा रे मूरत, पड़ा रहेगा लोचता, जन्म अमोलक होकर हीरा, जन्म अमोलक होकर हीरा, फिर पीछे पछताएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा, यहाँ जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, ओ प्यारे परदेसी पंछी, ओ प्यारे परदेसी पंछी, इस दिन तो उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा, यहाँ जलाया जाएगा, यहाँ जलाया जाएगा, यहाँ जलाया जाएगा। मैं चला गया समुद्र की अनंत गहराइयों में, आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, और मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को पत्थर से दबा करके आ गया। एक ने कहा, गुरुजी चला गया मैं घनघोर जंगल की एक गुफा में, जहाँ अंधकार ही अंधकार भरा था। मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को उस घनघोर गुफा में फेंक करके आ गया। गुरुजी ने सबकी बात सुनी, विचार किया, 9,999 तो आ गए हैं, एक और आ जाए, फिर निर्णय लिया जाए कौन सही कौन गलत, कौन जीता कौन हारा। एक नहीं आया, वो एक सुदामा जी ने। सूर्य अस्त हो गया, अगला दिन हो गया, अगले दिन का सूर्य अस्त होने वाला था कि उसी समय श्री सुदामा जी आए हैं। आए अगले दिन, और तब भी हाथ में लकड़ी का टुकड़ा था। शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये तो बाद में बताना कि कौन जीता, लेकिन सुदामा को देख करके ये पता चल गया हारा कौन। संदीपनी जी आए, सुदामा जी तुम एक दिन बाद आए और फिर भी हाथ में लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आए, क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां ये लकड़ी का टुकड़ा फेंक सकते थे? सुदामा जी ने कहा, गुरुजी बड़ा प्रयास किया, मैं भी चला गया था घनघोर जंगल में, वृक्ष के ऊपर चढ़ा, और जैसे ही लकड़ी को फेंकने वाला था, पत्तियों की आवाज आई,
मुख ऊपर किया तो कन्हैया बैठा हुआ है। उतरा, भागा, चला गया गुफा में जहां अंधकार ही अंधकार था। लकड़ी का टुकड़ा फेंकने ही वाला था, किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैंने पूछा कौन? पीछे से आवाज आई, मैं कृष्ण। दौड़ा वहां से, चला गया समुद्र की अनंत गहराइयों में। लकड़ी का टुकड़ा फेंकने ही वाला था, पीछे पानी की आवाज आई। मुड़ करके देखा तो कन्हैया आ रहा है। पानी से बाहर आया, कन्हैया के हाथ जोड़े, लाला क्या करता है? मुझे ये लकड़ी का टुकड़ा फेंकने दे, अगर नहीं फेंका तो मैं हार जाऊंगा। गुरुजी सत्य कहता हूँ, बहुत जगह गया लेकिन कन्हैया से खाली कोई जगह देखी ही नहीं, हर जगह कन्हैया नजर आया। गुरुजी ने कहा भैया 9,999 फिर जीता तो सुदामा ही है। क्या बात, ऐसी दृष्टि है श्री सुदामा जी। सुदामा जी का जब बखान करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी को इतना सम्मान दिया, विचार किया भैया सम्मानित व्यक्ति का ज्यादा नाम नहीं लेना चाहिए, अपने से बड़े का व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने से बड़ा ठहराया। श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा की उपलब्धि गिनाई, नाम नहीं लिया। कहा राजन, मैं जिसकी कथा सुनाने जा रहा हूं तो कोई साधारण नहीं है, वो परम सामर्थ्यशाली भक्त है जिसको परमात्मा ने सखा रूप में स्वीकार किया है। साक्ष्य भक्ति, साक्ष्य भक्ति स्वतंत्र नहीं है भक्त अपनाने के लिए। साक्ष्य भक्ति तब परिपूर्ण होती है जब भगवान स्वीकार करें, क्योंकि साक्ष्य भक्ति का मतलब होता है बराबरी का हिस्सा। सखा बैठा है पास में मित्र, तो मित्र से कह सकता है मित्र थोड़ा बर इधर से हटना, मुझे भी कुर्सी पे बैठना है, बैठ जाओ। हमें आप में इतना सामर्थ्य, सुदामा के आंगन में आ जाती है, छत टूटी हुई है, छप्पर टूटा हुआ है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। ये सत्यता है कि बच्चे भूख से बिलखते हैं, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सुदामा के पास एक धन है, उस धन से सुदामा बहुत अमीर है। और वो धन क्या? संतोष है। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जब संतोष धन आवे हमारा सब धन धूलि समान होता है। संतों के जीवन में क्या संतोष धन ही तो है। और क्या देखो महाराज संतों की मस्ती, संतों की मौज। एक भगवान का भक्त खाट पे लेटा सो रहा था, एक संसारी आया, क्या कर रहा? सो रहे, पूरे दिन तुम यहीं पे सो के बिता देते, कुछ काम धंधा भी कर लिया करते। बोले क्या करना है? 2 बीघा खेती है, हो जाता है काम। बोले 2 बीघा नहीं, मेहनत करो। बोले क्या होगा मेहनत करने से? बोले मेहनत करोगे तो 2 बीघा से 10 बीघा हो जाएगी। बोले 10 बीघा होगी, फिर क्या होगा? बोले जब 10 बीघा होगी फिर 100 बीघा हो जाएगी। बोले चल 100 बीघा होगी, फिर क्या होगा? अरे फिर ऊंचा बंगला होगा, लंबी गाड़ी होगी। चल ऊंचा बंगला आ गया, लंबी गाड़ी होगी, फिर क्या होगा? अरे 50-60 नौकर चाकर होंगे। चल 50-60 नौकर चाकर होगा, फिर क्या होगा? अरे फिर क्या? फिर मौज से सोना। बोले और क्या करना? तूने डिस्टर्ब कर दिया आकर के, मैं तो मौज से भी सो रहा था। तो अपनी संतों की एक मौज होती है। तो सुदामा जी के पास संतोष था। बच्चे आते जब बिलखते रोते हुए, पिताजी भूख लग रही है, भूख लग रही है। सुदामा जी कहते हैं अरे भूख छोड़, मेरे पास में बैठ। और सुदामा जी ऐसे भाव में आकर के कथा सुनाते, अरे पता है बेटा तुझे, वो पूतना आ गई, 6 दिन का कन्हैया था और 6 दिन की कन्हैया ने पूतना को मार दिया। इतने भाव में कथा सुनाते थे, बच्चे सो जाते। सुदामा जी का जीवन चल रहा है, कन्हैया विचार कर रहा है, सुदामा तू अपने आप आ जा, अपने आप आ जा। और जब सुदामा खुद जाने को तैयार नहीं हुए, तो आज कन्हैया निमंत्रण देने के लिए खुद चले आए। एक संत का भेष बनाया, कुटी पे आए, भिक्षाम देहि। मैया सुशीला गई, द्वार खोला, जैसे ही संत को देखा आंखों में अश्रु आ गए, आंखें गीली हो गई, हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं जानती हूं कि मैंने गृहस्थ धर्म अपनाया हुआ है और गृहस्थ के द्वार से कोई याचक खाली नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रभु ये सब जानने के बाद भी मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। संत क्यों आप क्यों नहीं दे सकते? अरे प्रभु मेरे बालक रुदन कर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, मैं तो भोजन नहीं पवा पा रही हूँ।
उन तंडुलों में एक संदेशा छुपा दिया। कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया एक मास दो पाक में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सुशीला ने संदेशा पहुंचाया, प्रभु एक मास दो पाक में दो एकादशी होती है, लेकिन प्रभु हमारे घर में तो नित्य ही एकादशी बनी रहती है। बच्चे आते हैं, भोजन की याचना करते हैं, मैं कह देती हूँ उनसे, अरे आज एकादशी है, एकादशी में उपवास रखा जाता है, भोजन नहीं किया जाता। संदेशा दिया, चावल की पोटली सुदामा जी को दे दी। सुदामा चावल की पोटली को संभाल करके ले जाने लगे। बीच में गौतमी नदी पड़ी, पार करना कैसे करें? संकोच में खड़े हुए हैं कि उसी समय एक नाविक आया। नाविक ने प्रार्थना करी, अरे ब्रह्मण देवता कैसे संकोच में खड़े हो? मुझे लगता है शायद आपको उस पार जाना है, आप बैठो, मैं आपको पार लगा देता हूँ। सुदामा ने कहा, भैया आप बैठ नहीं सकता। हाँ ये सत्य था, मुझे पार जाना है, लेकिन तेरी नाव पे नहीं बैठ सकता। क्यों प्रभु? मेरी नाव पे क्यों नहीं बैठ सकते? अरे भैया जब तू मुझे नाव पे बिठा करके पार लगा देगा, फिर तू कहेगा कि उतराई दो, और मैं उतराई कहां से दूंगा? मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। नाविक ने कहा, अरे ब्राह्मण होकर के मिथ्या भाषण करते हो, झूठ बोलते हो, क्यों ऐसा कहते हो कि आपके पास कुछ नहीं है? सुदामा जी ने चावल की पोटली को छुपाया। देख भैया, अगर तेरी नजर इस पोटली पे है तो तेरी नजर में ये साधारण पोटली होगी, लेकिन मेरी नजर में ये साधारण नहीं है। ये सुदामा का सर्वस्व है, सर्वस्व। इसके एक एक दाने के लिए मेरे घर में बच्चे तड़प रहे हैं, भूखे हैं, मैं इसमें तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। नाविक ने कहा, अरे महाराज मुझे आपकी पोटली से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इतना कह रहा हूँ, जब मैं आपको पार उतार दूंगा तो आशीर्वाद तो दोगे? हाँ भैया आशीर्वाद दे सकता। सुदामा जी को बिठाया, पार उतार दिया। सुदामा जी ने प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद दिया, चलने लगे आगे। सुदामा जी को पता ही नहीं चला, जिससे मिलने जा रहे वो फिर दोबारा मिल करके चला गया। सुदामा जी वृद्ध अवस्था है, थक गए, हार गए, बैठ गए वृक्ष के नीचे। कहा, लाला अब नहीं चला जाता, अब गरज हो तो मुझे बुला लेना, मैं तो यही बैठा हूं। अब दूर नगरी बड़ी नगरी, कैसे आवे कन्हई, कैसे आवे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कहना धर्म में लागे, रात में आऊं तो कहना धर्म में लागे, रात में आऊं तो कहना धर्म में लागे, रात में आऊं तो कहना धर्म में लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आवे कन्हई, कैसे आवे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखा संग आओ कहता धर्म में लागे, सखा संग आओ कहना धर्म में लागे, सखा संग आओ कहना धर्म में लागे, सखा संग आओ कहना धर्म में लागे, अकेला आओ भूल जाओ नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आवे कन्हई, कैसे आवे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी,
धीरे चलो कहाँ पाँव मेरे टूटे, धीरे धीरे चलो कहाँ पाँव मेरे टूटे, धीरे धीरे चलो कहाँ पाँव मेरे टूटे, धीरे धीरे चलो कहाँ पाँव मेरे टूटे, झटपट चलो झटपट चलो भूल जाओ नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हई, कैसे आओ रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी को पीटा नहीं है जो हम आजकल ही दिखाते हैं ना, ये गलत है। आप खुद विचार करो, भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मेरी स्वयं की भुजा भी अगर ब्राह्मण को अपमानित करेगी तो मैं अपनी भुजा को भी दंड दूंगा। ऐसे भगवान के सेवक जय विजय क्या वो द्वारपाल सुदामा को अपमानित करेंगे? वही पहले वो सीरियल में दिखाया गया, सीरियल से फिर जागरण में आ गया, जागरण से फिर कथाओं में भी आ गया। अपमानित नहीं किया, हाथ जोड़ करके स्वागत किया। आइए प्रभु क्या सेवा कर सकते हैं? प्रभु बताइए आपकी क्या सेवा करें? हमारे परमात्मा ने हमें स्वतंत्र कर रखा है। अगर आपको धन दौलत की आवश्यकता है तो हम दे सकते हैं, किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं। आपको वस्त्र चाहिए, हमारा वस्त्रालय खुला हुआ है, आप चलिए वस्त्रालय में। अगर आपको भोजन चाहिए, अनक्षेत्र चल रहा है, आप भोजन पाइए। आप बताइए आपको क्या चीज की आवश्यकता है? सुदामा जी ने कहा भैया तूने हमें देखा होगा इन वस्त्रों में, तुझे लगा होगा कि हम मांगने के लिए आए हैं। एक बात बता दे, हम यहाँ मांगने के लिए नहीं, हम तेरे महाराजा को यहाँ कुछ देने के लिए आए हैं। हम यहाँ याचक बनकर के नहीं आए हैं। एक संत तो कहते हैं कि सुदामा जी ने कह दिया द्वारपालों से कि जाओ कह दो जाके कृष्ण से साड़ू आए हैं। साड़ू कैसे? ब्रह्मा की दो बेटियां, विपत्ति संपत्ति दोए, संपत्ति ब्याही कृष्ण को, विपत्ति ब्याही मोए। कह देना साड़ू से। भैया चाहना नहीं है कुछ भी प्राप्त करने की, मांग नहीं है कुछ भी, मैं कृष्ण को कुछ देने के लिए आया हूं। प्रभु ठीक है मैं मिला दूंगा, लेकिन देखो परमात्मा हमारे लिए इतना सोचते हैं तो थोड़ा हमें उनके लिए भी सोचना पड़ता है। दरअसल अभी परमात्मा की भोजन की थाल लगी हुई है, तो अगर भोजन पाले तो अगर मैं कुछ सहायता कर सकूं तो आप बताइए। बोले मुझे केवल कृष्ण के दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण से मिलना है। और जब वो चमक देखी, वो तड़प देखी सुदामा के हृदय में कृष्ण से मिलने के लिए, द्वारपालों ने विचार किया महाराज ऐसी तड़प जैसे भक्ति महापुरुषों को भी आते हुए देखा है, लेकिन प्रभु आज आपका जैसा भक्त आया है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा कैसा आया, कैसा देखा है? द्वारपाल कहते हैं प्रभु शीश पगाना जगतल में प्रभु जाने को आने वसुते ही गाम। शीश पगाना जगतल में प्रभु जाने को आने वसुते ही गाम। धोती फटी लगी दुपट्टी और पाए ओ हाल ही की रही साम। भोजन की थाल छोड़ दी, दौड़ पड़े, एक एक कदम में 4-4 सीढ़ी कूद रहे हैं,
चरण में चरण पादुका धारण नहीं करी, पीतांबर जमीन पे गिर पड़ा, बाजूबंद खुल करके गिरने लगे, दोनों हाथ बाहें खोल करके सुदामा 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 करते हुए दौड़े जा रहे हैं। भगवान की पटरानी, भगवान के सेवक, मंत्रिमंडल सभी आश्चर्यचकित हैं। अरे इस राज्य में, इस सभा में सूर्य, चंद्र, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवता आते हैं, लेकिन परमात्मा को इतना लालायित कभी नहीं देखा। ऐसा कौन सा भक्त आ गया कि भगवान को भोजन का भान नहीं, भगवान को अपनी वेशभूषा का भान नहीं, बाहें खोल करके दौड़े चले जा रहे हैं। इधर सुदामा जी मन ही मन विचार चल रहा है, इतने वर्ष हो गए, कहीं कन्हैया मुझे भूल तो नहीं गया होगा, कहीं कृष्ण ने मुझे विचार तो नहीं दिया होगा। सुदामा जी के मन में विचार चल ही रहा था, आगे कुछ सोच पाते, विचार कर पाते, कन्हैया दौड़े दौड़े आए और सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। जैसे ही हृदय से लगाया, सुदामा जी विचार करने लगे, दुनिया बदल सकती है पर मेरा कन्हैया नहीं बदल सकता है। सीने से लगाया, तृप्ति का अनुभव हुआ। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे दरवाजे से ऐसे राज महल में रह सकते हो। आपने 2 मुष्ट का पान करके 2 लोग का राज प्रदान कर दिया, अब क्या तीसरी मुष्ट का पान करके खुद सुदामा होना चाहते हो? या दूसरा भाव बताया संतों ने। माता रुक्मणी ने कहा, प्रभु संत प्रसादी है तो संत प्रसादी तो सब में वितरित होनी चाहिए, और हमारी गृहस्थी बहुत बड़ी है, कम से कम एक दाना तो सबके हिस्से में आ जाए, इतनी तो प्रसादी बताइए। कन्हैया ने 2 लोग का राज प्रदान कर दिया, लेकिन सुदामा को भी कुछ भी नहीं पता है। सुदामा को कुछ नहीं पता चला। कन्हैया ने कहा, सुदामा ये बताओ तुम्हारा विवाह वगैरह हो गया? बोले हाँ विवाह हो गया। और लला विवाह हो गया, और तेरी भाभी जैसा नाम है उसका वैसा ही स्वभाव है, सुशीला नाम है उसका, और बड़ी सुशील है। जैसा हूँ स्थिति में बड़ा प्रसन्न हूँ, और सदैव तेरा भजन चलता रहता, और क्या चाहिए। अच्छा चल तेरी बात छोड़, तेरी शादी हो गई? कन्हैया ने कहा, मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं करेगी तो? बोले नहीं मेरी शादी नहीं, मेरी तो शादियां हुई हैं। सुदामा सोचा भैया राजा है, 2-4 कर रखी होंगी। अच्छा लाला तूने शादियां कर ली और किसी शादी में मेरी याद नहीं आई, तूने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं। कन्हैया ने कहा, देखो प्रिय, अगर कोई एक प्लानिंग के साथ काम होता तो सबसे पहला निमंत्रण आपको दिया जाता। 5 मिनट पहले कोई ऐसा मन में विचार नहीं था कि शादी करनी है, और 6ठे मिनट मैं दुल्हन को साथ में लेकर के आया हूं। सब शादी ऐसी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तो कहाँ है? बोला उनको आशीर्वाद दे दो। वैसे कितनी हुई है तो बता दो। कन्हैया का देखो मित्र, मुझे बताने में आ रही है शर्म। तुम घर में बैठे हो, मैं बुला ही देता हूँ, आप देख लेना, गिन लेना। ठीक है बुला दो। कन्हैया आसन पर, सुदामा जी आसन पर बैठे, कन्हैया नमाज लगे, आओ सब संत महात्मा आए हैं, आशीर्वाद ले लो। अब जैसे ही कन्हैया ने आवाज लगाई, सब रानी पटरानी लाइन बना करके आने लगे। सुदामा ने देखा, लाला अपनी बुलाना, पड़ोसनों को क्यों बुला? सुदामा जी से कन्हैया ने कहा, ये जितनी आ रही है ना सब हमारी ही है। अच्छा जी। सुदामा जी ने पहले माता रुक्मणी जी, मैं विश्वामित्र आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती हुआ, पति प्रिय भवा। मैं जिस सत्यभामा आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती हुआ, पति प्रिय भवा। मैं जमवंती आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती हुआ, पति प्रिय भवा। संख्या पहुंची 500 तक। खुद विचार करो, अगर हम आप ही 500 ऐसे हाथ उठाए, हमारा आपका हाथ दर्द करने लगे,
और ये तो सुदामा जी वृद्ध अवस्था है, 500 हो गई और लाइन लंबी लगी हुई है। सुदामा जी ने आशीर्वाद छोटा कर दिया, सौभाग्यवती होगा, सौभाग्यवती होगा, सौभाग्यवती होगा। संख्या पहुंच गई 1000 तक। आशीर्वाद और छोटा कर दिया, भव भव भव। संख्या पहुंची 1500 पे। अब तो 2000 पे संख्या पहुंची। अब तो उंगली से आंखें खोल के देखी, आसन पर खड़े हुए देखा महाराज सुदामा जी चिल्लाए, कन्हैया कहीं ऐसा ना हो कि तेरी पत्नियों को सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते देते मेरी सुशीला विधवा हो जाए। मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने सब कुछ माना, यारा तेरी यारी को मैंने सब कुछ माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर कोई बात तेरी तो क्या इस ज़माने में होगा नहीं। न मिलती अगर कोई बात तेरी तो क्या इस ज़माने में होगा नहीं। तुम्ही तो जीने तुम्ही तो जीने काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के ऊपर कृपा करी। कि दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगने के लिए आए। शांतिपनी पत्नी द्वार पर खड़ी थी। उन्होंने एक चावल की पोटली जो कृष्ण के लिए बना के रखी थी वो बराबर से रखी हुई थी। दुर्वासा ऋषि ने भिक्षा की याचना करी और मैया ने मना कर दिया कि भिक्षा नहीं है, अभी कुछ है नहीं देने के लिए। दुर्वासा ऋषि की नजर पड़ी चने की पोटली पे, चने की पोटली रखी है फिर भी मना कर रही है। दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया चनों को, चने होने के बाद भी मुझे नहीं दे रही है तो अभी जिसको देंगी, जिसको ये चने जो भी चने ये खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा, उसके जीवन में दरिद्रता आएगी। और यह बात श्री सुदामा जी ने सुन ली थी। तो सुदामा जी विचार करने लगे, अगर अब ये चने कृष्ण खाता तो संत का साप है भोगना पड़ेगा, या यदि मैं कहीं बाहर फेंक भी देता हूं तो साप तो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर कोई पशु पक्षी भी पाता है तो उसे भी शाप भोगना पड़ेगा, तो कोई और शाप ना भोगे, इसीलिए सुदामा जी ने उन चनों का रक्षण किया। इस कारण किसी और की दरिद्रता सुदामा जी ने अपने माथे ली। और एक बात और प्रचलित है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को देख करके कहा, अंधे के अंधे होते हैं। कहीं नहीं लिखा ये महाभारत में। पूरी कई वर्षों तक द्रौपदी को फालतू बदनाम कर रखा है। हमने पूरी महाभारत खंगाल ली, कहीं ऐसी बात लिखी नहीं। कठिन मैसेज ऐसी मैसेज, अच्छा मैसेज ठीक है,
मैसेज अच्छा है कि दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, सुदामा जी के चरित्र से अच्छा मैसेज मिल रहा है, द्रौपदी जी के चरित्र से तुमने जो मन गणित कथा बनाई उससे मैसेज चलो अच्छा है, किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए, पर मैसेज एक इतिहास को बिगाड़ के तो नहीं दिया जाएगा। और मैसेज देने के लिए कहें कि भाई अगली बार जो कथा होगी उसमें ऐसा करेंगे, राम कथा करते हैं, राम कथा में विभीषण के द्वारा सीताहरण करवाएंगे और रावण को भगवान की शरणागति में पहुंचाएंगे। इतिहास को नहीं बिगाड़ा जा सकता ना मैसेज देने के चक्कर। तो ये कहीं महाभारत में नहीं लिखा कि द्रौपदी ने ये कहा हो कि अंधे के अंधे होते हैं, कहीं नहीं लिखा। द्रौपदी शास्त्रों की इतनी मर्मज्ञ है, इतने अच्छे से शास्त्रों को जानती है, अपनी मर्यादा को इतना अच्छे से जानती है, महाभारत पढ़ के देखो, लॉ की इतनी अच्छी जानकार है, हर चीज की जानकार है। जब माता द्रौपदी का चिन्हरण हो रहा था, जब बुलाया गया था, तो जो उन्होंने अपनी लॉ की जानकारी दी थी कि राज्य किसे कहते हैं, राजा का धर्म क्या होता है, किसका कौन सा धर्म होता है, घर के जितने सदस्य होते हैं उनका क्या क्या धर्म होता है, द्रौपदी ने सब बताया। महाभारत में पूरी मर्यादा से द्रौपदी रही, कोई ऐसा वाक्य नहीं बोला। तो सुदामा जी ने किसी और की दरिद्रता बोली, उनके उत्तर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मरोगे? तो राजर्षि परीक्षित कहते हैं, प्रभु आपके दिव्य उपदेशों को सुन करके इतना तो भान आ गया, मृत्यु शरीर की होती है और मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से परे का विषय हूं। प्रभु अब तो मेरा ये देह बचा हुआ है, बस आपके कथाओं के माध्यम से मन तो परमात्मा के चरणों में लग गया है। प्रभु मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे किसी बात का भय नहीं है, मैं निश्चिंत होकर के परमात्मा के चिंतन में बैठा हुआ हूँ और प्रतीक्षा कर रहा हूँ अक्षर के आने की। यहाँ की कथा सही में दिव्य है, कई ऐसी बातें निकली, हम चर्चा भी करते थे, बोले महाराज यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है, क्या सही में अलग चल रहा है। यहाँ श्रीनाथ जी ही बुलाने वाले थे, वही बुलवा रहे थे और आप सुनना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ से प्रकट हो रहा है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद करते से सभी श्रोताओं का स्वागत, साधुवाद। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ अपने व्यास जी को, जिनके माध्यम से आप जैसे फसलों का दर्शन हुआ है। सही मायने में जब बताया कि एक कमरे के अंदर ये कथा होगी तो हमें अजीब लगा कि कैसे होगा, लेकिन किस प्रकार से वास्तव में 7 दिन बीत गए पता नहीं चला। और आपका जो भाव है, जब खाने पर हमारे जो बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, खड़े होकर के हाथ जोड़कर के खड़े हो जाते हैं कि आप ये भी चलिए, ये भी चलिए, तो शायद हम उसको बुरा नहीं करेंगे। तो इस साल इस प्रकार से कैसे पता नहीं चला। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। माता पिता और भाई बहना
इसी में ही दुनिया में जीना हमारा, इसी में ही दुनिया में जीना हमारा, मिलन साथ जीने का हमारा। चलते रहेंगे यादों के दीपक, चलते रहेंगे कहीं ना कहीं हम मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं हम मिलते रहेंगे। चिंचमई में फिर से बुलाना तुम्हारा, चिंचमई में फिर से बुलाना तुम्हारा। मेरे में रह जाए जो अकेला, मेरे में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है, क्योंकि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। कब छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को। वाला आए घर गाँव के, वाला आए सुंदर ढाल संग में लाए, सुंदर ढाल संग में, वाला आए सुंदर ढाल संग में लाए, उड़द अबीर गुलाल, उड़द अबीर गुलाल मोहम्मद की होली, और सारे लाल मोहम्मद की होली।
के